नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सूर्य नारायण राशि परिवर्तन कर रहे हैं, संक्रांति बोलते हैं। सूर्य नारायण के राशि परिवर्तन को संक्रांति बोलते हैं। तो मीन संक्रांति। सूर्यदेव जब भी धनु में जाते हैं, मीन में जाते हैं, मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, मांगलिक कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। इसको खरमास की संज्ञा से विभूषित किया गया है, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य, ज्ञान के कारक गुरु के राशियों में जाते हैं। तो जब आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ रही है तो सांसारिक कार्यों में मन न लगा के हम भी आध्यात्म की ओर बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें, इष्ट के चरणों में बढ़ें, आत्मा की उन्नति की बात करें। इसलिए सांसारिक कार्यों को करने के लिए मना कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि खरमास माह अशुभ मास है, अशुभता नहीं है, सिर्फ इसी वजह से बंद किया गया है। तो क्या फल देंगे मीन के सूर्य नारायण? राशि आपको पता है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, नहीं या वीडियो लगन राशि दोनों पे आप देख सकते हैं, दोनों पे देख सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। तो सूर्यदेव 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 13 अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे। पंचम और दशम का संबंध बन रहा है, त्रिकोण का केंद्र का संबंध बन रहा है। अगर इसको एक लाइन में बोले ना तो यह बनता है छत्र योग। छत्र मतलब छत्र किसको मिलता है? आप कहीं जा रहे हैं, कोई छतरी लेके आपके लिए आ गया, मतलब आप रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, आदरणीय हैं आप। राजा को छत्र मिलता है, बड़े लोगों को छत्र मिलता है। छत्र का मतलब मान सम्मान। तो सूर्य नारायण मान सम्मान देंगे भाई। कब देंगे? इष्ट के चरणों में जा रहे हैं, ज्ञान के चरणों में जा रहे हैं, ज्ञान के कार्य करने से मान सम्मान मिलेगा। बुद्धि परक कार्यों करने से आपको मान सम्मान मिलेगा। तो बुद्धि का काम ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। एक अच्छा योग बन रहा है, एक खराब योग बनेगा। हम कहीं जा रहे हैं, बेहतर करेंगे, हमारा उद्देश्य है हम लाइफ में जहां भी जाएंगे अच्छा करेंगे। लेकिन हम जब वहां पहुंच रहे हैं, काम करना हमने शुरू किया तो पता लगा कि बगल में कोई और बैठा है जो काम करने नहीं दे रहा है, इसका भी अवरोध आएगा। तो सूर्यदेव दशम से अष्टम पंचम भाव में जा रहे हैं। तो दशम से अष्टम होने से थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन पंचम में होने से शुभता है। पंचम में होने से अत्यंत शुभ भाव में जा रहे हैं, इसलिए शुभता ही देंगे। क्या क्या फायदा होगा? बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, प्रेम का स्तर बढ़ेगा, इष्ट की कृपा होगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नुकसान क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में चल रहे हैं और पंचम भाव का स्वामी इस समय खष्टम भाव में चल रहा है। तो जो महिला वर्ग हैं, अगर उन्होंने भविष्य को गर्भ में धारण कर रखा है तो सावधान हो जाएं। यहाँ पे गर्भपात होने की संभावनाएं भी बनेंगी, क्योंकि सूर्यदेव जो है ना अग्नि स्वरूप हैं, आग ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो गर्भ का जल है वो धीरे से सूखना शुरू कर देता है। इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप भविष्य को अपने कोख में पाल रहे हैं। यहीं पे सूर्य और राहु की युति बन रही है। सूर्यदेव राहु की युति कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। मैं श्रेष्ठ हूं, विश्वास है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, या मैं काम कर लूंगा, मैं ही ये काम कर पाऊंगा और कोई नहीं करेगा, यह ठीक नहीं है। मेरे वजह से सारा काम चलता है, यह ओवर कॉन्फिडेंस है। तो सीनियर से पंगा बिल्कुल नहीं। आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो पहला काम बाप से और सीनियर से पंगा नहीं लेने का, ठीक है, सीधा सीधा। सूर्य मतलब आत्मा, आत्मा का स्वामी इष्ट के चरणों में जा रहा है भाई। बड़े से बड़े लोगों के प्रति श्रद्धावान रहिए, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अगर आप श्रद्धावान रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपके अंदर ईगो आ गया ना, अहंकार आ गया, तो सूर्य राहु सूर्य को
कैप्चर कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत से शासन सत्ता आप देखिए, प्रधानमंत्री कोई और बनता है, सरकार कोई और चलाता है। इसके पहले 10 साल मनमोहन जी की सरकार चली थी, लेकिन उसको मनमोहनी सरकार कहते हैं, चला कोई और रहा था। पर्दे के पीछे वो नहीं चला पा रहे थे, पर्दे के पीछे कुछ और लोग बैठे थे। तो जो अच्छा हो वो किसी और का नाम, जो खराब हो मनमोहन सिंह जी का नाम। तो यहाँ पे राहु ऐसे ही कैप्चर करता है। तो यदि आप सूर्य को दबाना शुरू किए, बड़ों का मान सम्मान नहीं किए, सीनियर से पंगा लेना शुरू किए, पिता या पिता तुल्य लोगों का आपने अपमान कर दिया, तब राहु कैप्चर कर लेगा आपके मस्तिष्क को। आजकल राहु सबके सर पे चढ़ के बोलता है, पता है आपको, सबके सर पे चढ़ के बोलता है। राहु को हमने सर पे चढ़ा भी रखा है। आजकल वर्तमान पीढ़ी में पिता पुत्र के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। कारण जानते हैं आप, हम राहु को अपने सर पे बैठा के रखे हैं, ठीक है ना। हम में से 80% लोग आजकल राहु को सर पे बैठा के रखे हैं। ये जो बाल है ना, राहु क्या है, राहु ये पूरा एरिया राहु का है। और हमारे बाल 2 सफ़ेद हुए तो हम फटाफट क्या करते हैं, और ला के डाई फाई मारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो डाई जितना हम मारेंगे ना या कलर करेंगे ना, वो राहु है। तो मस्तिष्क ये पूरा एरिया जो है, माथा का एरिया, ये सूर्य का एरिया है, सूर्य नारायण का एरिया है। ऊपर का एरिया राहु का। जैसे हम इस पे एक्स्ट्रा कलर लाना शुरू करते हैं, राहु हावी होना शुरू करता है। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कथा बताता हूँ कि एक घर में एक पिता पुत्र दोनों डाई मार रहे थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का। तो बोला आप लोग क्या कर रहे हो, बोले कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल काला कर रहे हैं। तो गया चूना लेके आया, अपने बाल में चूना मारने लगा। पूछे क्या कर रहे हो, बोले यार घर में कोई तो सीनियर होना चाहिए, आप लोग सीनियर होके बच्चे बन रहे हो, तो मुझे ही सीनियर बनना पड़ेगा। तो आजकल पिता पुत्र के प्रेम में जो कमी आ रही है, राहु को सब लोग जवान दिखना चाहते हो। बेटे की शादी हो रही है, ससुरी चाहते हैं कि बेटे से ज़्यादा स्मार्ट दिखें, अन्यथा मत लीजिएगा। समाज हमारा आपका है, निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी। तो राहु को ज़्यादा प्रबल मत करिए। बाल सफ़ेद हो गए, क्या दिक्कत है भाई, बोलो चांदी के बाल है ना, हमारे भी सफ़ेद हैं, देखो सफ़ेद बाल हैं, हमने कोई दिक्कत है नहीं, चांदी के बाल हैं। क्यों इसको कलर करना चाहते हो? परमात्मा ने जो आपको दिया उसको क्यों झुठलाना चाहते हो? परमात्मा ने दिया उसको झुठला के नई चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो, कहाँ से प्राप्त कर पाओगे? तो सच को स्वीकार करना आना चाहिए। सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिए, राहु के मंत्रों का जाप करते रहिए, नहीं तो राहु यहाँ पे हैंग कर देगा। राहु ग्रहण योग बनाएगा, ग्रहण योग लगा तो नौकरी में खतरा, क्या नौकरी पे खतरा आएगा। ग्रहण योग बना तो संतान प्रतिपक्ष में जाके खड़े होकर बात करना शुरू करेगी, विरोध कर देगी संतान। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना करें, तो पहली चीज, संतान सदैव अक्सर वो काम करेगी जो आपने किया है, जो आप कहेंगे वो नहीं करेगी। इसलिए कथनी और करनी में भेद मत पैदा करिए। सूर्यदेव को मजबूत करिए, घृण सूर्याय नमः। सबसे अच्छा पिता तुल्य लोगों का मान सम्मान करिए। सूर्य को नित्य अर्घ देना शुरू करिए। एक अनार संडे के दिन बीच से फाड़ के रखिए, आधा घंटा सूरज की रोशनी रखिए, खा लिया करिए। राहु से संबंधित चीज़ों को दान करते रहिए। यह योग जो घटित होगा, ठीक है, ग्रहण का, जैसे यह मार्च एंड में होगा, जब रेवती नक्षत्र में दोनों ग्रह होंगे। लेकिन उसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। हमारी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।